सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 123 यानी कि 123 के लिए उपस्थित है। आज आपके प्रश्न पीलिया यानी कि जॉन्डिस के लक्षण, कारण, उपाय, घरेलू नुस्खे एवं योग क्रियाओं पर विचार साझा करेंगे। सेवक पीलिया पर चर्चा करने से पहले यह साझा करना चाहेगा कि पीलिया के लक्षण, कारण एवं क्रियाएं काफ़ी हद तक टाइफाइड से मिलती जुलती हैं। सेवक पीलिया के लक्षण इत्यादि पर जाने से पहले आपके साथ यह साझा करेगा कि हमारा यह अंग कहाँ पर स्थित है तथा इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि यह यकृत यानी कि लीवर बड़े आंतरिक अंगों में से एक है तथा फेफड़ों के नीचे की कैविटी में तथा सीधे हाथ की तरफ पेट, किडनी एवं आंतों के ऊपर स्थित है। लीवर के मुख्य कार्यों में जैसा कि आप इस पिक में नीचे देख रहे हैं, यह खून से नुकसानदायक तत्वों को छानकर उनको ना नुकसानदायक तत्वों में बदलकर मूत्र द्वारा एवं पोटी द्वारा बाहर करवा देता है। यकृत दो तरह से खून प्राप्त करता है। पोर्टल वीन द्वारा जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स रिच खून पाचन सिस्टम से पोर्टल वेन लाती हैं, और ऑक्सीजन युक्त जो खून है वो हेपेटिक आर्टरी जैसा कि आप इस पिक्चर में डी में देख रहे हैं द्वारा लीवर लेता है। यकृत हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स को प्रयोग करने लायक बनाकर अपने पास एकत्रित करके सेल्स की ज़रूरत के अनुसार छोड़ता है तथा जैसा कि आप पिक एफ में देख रहे हैं, यकृत बाइल बनाता है जो हमारे खाने को पचाने में ज़रूरी होती है। यह आप सब जानते हैं। शरीर की कार्यकुशलता को बनाए रखने में प्रोटीन द्वारा भी सहयोग देता है। जॉन्डिस के लक्षण पर इसमें हमारे शुशु यानी कि पेशाब का रंग गहरा पीला पड़ जाता है। थकान व कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी उल्टी आना व उल्टी का अनुभव होना महसूस होता है। भूख कम लगना या ना लगना, पेट में दर्द होना या अंदर से महसूस होना, बेचैनी होना, खुजली का होना, वह खुजली महसूस होना, पेशाब कम आना, पित्ताशय में सूजन होना, ठंड लगना व बुखार हो जाना, पोटी का कलर मिट्टी जैसा होना, धीरे धीरे त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, नाखूनों पर भी लाली का चले जाना, आँखों के सफ़ेद भाग में पीलापन आ जाना और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का स्तर कम होते जाना तथा लीवर का कमज़ोर होते जाना। अब आते पीलिया के कारणों पर। यह अधिकतर बारिश के दिनों में या गर्मी में होता है क्योंकि इन दिनों में हमारा इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम होता है। संक्रमित पानी या पेय पदार्थ से या संक्रमित खाने से या हमारे यकृत में गंभीर चोट लगने से व गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई इत्यादि होने की वजह से भी यह हो जाता है। कुछ दवाइयों के अधिक प्रयोग से या विषाक्त पदार्थ खा लेने से, अधिक शराब पीने की वजह से, एनीमिया होने की वजह से, क्योंकि एनीमिया में लाल कोशिकाएं टूटने लग जाती हैं, उससे भी पीलिया हो जाता है। लीवर में ट्यूमर, कैंसर व सोराइसिस होने की वजह से भी पीलिया होने का खतरा बढ़ जाता है वह होता है, क्योंकि इसमें पित्त का प्रवाह बाधित होता है। शरीर के किसी हिस्से में बिना किसी चोट के खून का
बहना व नीले निशान पड़ना, यह भी पीलिया का कारण हो सकता है। नवजात शिशुओं में आपने देखा होगा कि आजकल अधिकतर पीलिया पाया जाता है, क्योंकि उनका यकृत, उनका लीवर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए उनको लाइट थेरेपी में रखा जाता है। अब आते हैं उपायों पर। इस विषय में सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि जो लक्षण आपको बताए गए, इनमें से एक दो या कुछ लक्षण आपको अगर दिखाई देते हैं तो अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि वह आपके मूत्र की, आपके खून में से लिवर फंक्शन टेस्ट की एवं अल्ट्रासाउंड द्वारा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इसमें आराम की ज़रूरत होती है। आपको इसमें आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको चलना फिरना व लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल का पानी वह जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें वो लेना चाहिए। और अगर आप महसूस करते हैं आप थक गए हैं तो सेवक आपसे कहेगा कि आप इमीडिएटली घर पर आकर विश्राम आसन में लेट जाएं। इससे आपको नई स्फूर्ति मिलेगी। पीलिया में हल्का भोजन करें जो आसानी से पच सके। चाय कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दें या न के बराबर ले। अगर आपका लीवर फैटी है, शराब एवं नशीले पदार्थों को एकदम छोड़ दें, नहीं तो यह जहर का काम करेगी। चीनी एवं नमक का प्रयोग कम से कम करें। मैदे का प्रयोग बिल्कुल मत करें। मक्खन, घी, वसा युक्त भोजन, नॉन वेज में चिकन, मीट आदि का सेवन बिल्कुल न करें। अगर आप दूध पीना भी चाहते हैं तो सपरेटा दूध या दूध में आधा पानी आधा दूध मिलाकर उसको उबाल कर कोसा करके सिप सिप करके पिएं। सब्जियों में बंद गोभी, फूल गोभी व वाईबादी करने वाली सब्जियां जिससे गैस बने बिल्कुल ना लें। फलों में खट्टे फल दूसरे जो गैस बनाते हों उनको बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आप सब्जियों में प्रयोग करना चाहते हैं, गाजर, मूली, लौकी, चुकंदर ऐसी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। फलों में पपीता, सेब, संतरा, मौसमी, तरबूज इत्यादि जो मीठे हो। डिब्बा बंद, बोतल बंद व पैक्ड फूड्स बिल्कुल बंद कर दें। कम से कम 6 महीने तक तो इन चीज़ों को आप टोटली बंद कर दें। तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें भी बिल्कुल ना खाएं। प्रोटीन के लिए मूंग की दाल छिलके वाली, टाफू व अगर आप नॉन वेज हैं तो अंडे का, उबले हुए अंडे को, सफ़ेद भाग को खा सकते हैं। ओट, ब्राउन राइस एवं जौ इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। हल्की रसेदार खिचड़ी मूंग की दाल व थोड़े से चावल डालकर और सब्जियों को मिक्स करके भी बनाकर खा सकते हैं। अब आते हैं घरेलू नुस्खों पर। घरेलू नुस्खों में सेवक पहले आपको यह कॉन्शियस करेगा कि आप अपने टेस्टों द्वारा जब आपका चिकित्सक यह फाइनल कर ले कि आपको सिर्फ पीलिया ही है, तब आप अरंडी के पत्ते, जिसका कैस्टर ऑयल भी मशहूर है हमारे पाचन तंत्र के लिए, अरंडी के पत्ते 3 से 4 पत्ते आप सुबह सुबह ताज़े ताज़े तोड़कर उसको पान की तरह चबाएं और सपरेटा दूध गर्म करके, अगर सपरेटा नहीं मिलता तो आधा दूध आधा पानी बॉइल्ड करके उसमें थोड़ा मीठा डाल के जब वह कोसा हो जाए तो उन पत्तों को मुंह में रख के चबाएं और वो सिप सिप करके पीते रहें। 3 दिन में आपका पीलिया बिल्कुल चला जाएगा। दूसरा, पुरनवा के पत्ते, जो पुरनवा के पत्ते होते हैं वो भी 2 से 4 आप उनको अच्छी तरह वॉश करके सुबह खाली पेट चबा चबा के खा सकते हैं। और उसकी जड़, पुनर्वा की जड़ को आप अगर माला बनाकर अपने गले में लगा देते हैं
तो जैसे जैसे आपका पीलिया झड़ता जाएगा तो बाला भी आपकी लंबी होती जाएगी। इसके अलावा आप मूली का रस 1 कप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। मूली के रस से आपको थोड़ा बकबका जरूर लगेगा, लेकिन वह भी लीवर को ठंडक प्रदान करता है। इससे आपके पीलिया को फ़ायदा होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। इसमें सेवक आपसे यह कहना चाहेगा कि एक्सरसाइज जितनी भी सेवक आपसे सजेस्ट करता आ रहा है अपने पिछले वॉल्यूम्स में या इसमें करेगा, सेवक का मेन पर्पज है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में फास्ट हो और आपके ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। आज जो एक्सरसाइज है उसमें हम मूव करेंगे पद्मासन और बंदूक आसन, क्योंकि इससे आपका स्नायु मंडल स्ट्रांग होगा और आपके लीवर में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और साथ में करेंगे विश्राम आसन और उसके साथ में करेंगे शिशु आसन। इसके साथ साथ आप जो एक्सरसाइज 122 नंबर वॉल्यूम में यानी कि 122 में जो बताई गई हैं वो भी आप करेंगे, लेकिन सेवक आपसे बार बार ये कहेगा कि अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करना है। अब आते हैं पहला मंडूक आसन पर। आप ऐसे पोस्चर बनाएंगे जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं और मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे और ये पोर्शन आपका जो ये देखिए उभरा हुआ पोर्शन है इसको अपनी नाभि पे लगा लेंगे, सांस लेंगे और नीचे की ओर चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे जितनी देर आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको 3 बार रिपीट करेंगे। अब इसके बाद आते हैं पद्मासन में। पद्मासन लगाने से क्या होता है कि नीचे का आपका ये पोर्शन है, देखिए पीलिया में क्यों है, यहाँ पे जो स्टोरेज होता है उसको डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है। तो इस पद्मासन में आने से आपका स्नायु मंडल स्ट्रांग होगा। ऐसे पद्मासन में बैठिए। अगर आप नहीं भी लगा सकते तो आप आलथी पालथी मार के बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। तो आप जब इस प्रकार से बैठेंगे, जितनी देर आप बैठ सकते हैं आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। अब इसके साथ ही एक आसन यहाँ पे ये देखिए, ये बड़ा पद्मासन होता है। यहाँ पे आप अपने ये मुट्ठियों को यहाँ पे लगा देंगे और ऐसे अपने आप शरीर को उठा के और झूले की तरह झूलेंगे। इस तरह से आप 2-3 बारी इसको करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब आ जाते हैं विश्राम आसन पे और इसके साथ साथ सेवक कहेगा आप सैर जरूर कीजिए, सैर नॉर्मल कीजिए, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते रहिए। और अब विश्राम आसन में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लेग में स्टिफनेस है तो ऐसे उठा के छोड़ दीजिए, इसको उठा के छोड़ दीजिए। कमर में है तो हिला लीजिए, हाथों में है तो ऐसे कर लीजिए, सिर में है तो ऐसे कर लीजिए। अब आप बिल्कुल विश्राम मुद्रा में हैं। इस समय आप धीरे धीरे सांस लेंगे और अपने आप को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। सांसें अपने आप आएगी जाएगी। अपने ध्यान को अपने यकृत लीवर पर लाएंगे, जो आपको बताया है लंग्स के नीचे के पोर्शन में कैविटी में होता है और उससे नीचे आपका स्टोमक इंटेस्टाइन्स होती है। अपने ध्यान को यहाँ पे रख लेंगे कि आपका लीवर, अगर आप इसके साथ ओम का उच्चारण करना चाहते हैं या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सिख धर्म से या वाहेगुरु, मुस्लिम धर्म से अल्लाह अकबर, जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पे अंदर मन ही मन में यहाँ पे बोलिए, वाइब्रेशन यहाँ पे लाइए कि आपके लीवर में रिपेयर हो जाए। वाइब्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब विश्राम आसन आप 5-7 मिनट करने के बाद अब आ जाएंगे शिशु आसन में कि आपके शरीर में ब्लड का संचार, जैसे आप बच्चे को जब रोते हुए देखते हैं, छोटा बच्चा होता है तो वो जैसे करता है ऐसे ही हम भी करेंगे। सांस लेंगे, इस प्रकार से फिर विश्राम आसन में आ जाएंगे। बिल्कुल शांत मुद्रा, अपने आप को शून्य कर लेंगे।
धीरे धीरे साइड के बल होकर उठेंगे। अब सेवक आपसे आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।